डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं प्राध्यापिका पारुल परमार इस आभासी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं की इकाई 10 जीवनी आवारा मसीहा, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, के बारे में बात करेंगे। पिछली इकाइयों में हमने अलग अलग विधा की रचनाओं के बारे में जाना। इस इकाई में हम जीवनी विधा में विष्णु प्रभाकर की लिखी बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र जी की जीवनी को पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विष्णु प्रभाकर के बारे में जान पाएंगे। इस जीवनी की वस्तु संवेदनाओं को जान सकेंगे, जीवनी की भाषा शैली का विश्लेषण कर पाएंगे और आवारा मसीहा शीर्षक की सार्थकता को समझ पाएंगे। इस इकाई को पढ़ने से पहले हम प्रस्तावना के तौर पर हम देखें तो जीवनी लेखन में लेखक द्वारा किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को उजागर करने का कार्य करते हैं। जीवनीकार जिस व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन करता है वह तभी प्रभावी रूप से कह सकता है जब वह उस व्यक्ति के जीवन के अंतर विरोधों और मर्म को समझ सकता है। प्रस्तुत जीवनी में यही कार्य विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। उन्होंने बंगाली साहित्यकार शरत चंद्र के जीवन की परतों, अनेक घटनाओं को केवल बटोरा ही नहीं बल्कि उसकी जांच पड़ताल करके प्रामाणिक रूप से आवारा मसीहा में शब्दांकित किया है। आवारा मसीहा श्री शरत चंद्र के जीवन का चरित्र है, जिनके विषय में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की बातें और मत रखे हैं, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जब विष्णु प्रभाकर जी ने यह जीवनी लिखी थी तब बंगला साहित्य में भी शरत चंद्र जी की कोई भी प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं थी। इस जीवनी को लिखने के लिए प्रभाकर जी को 14 वर्षों का समय लगा। 14 वर्षों के इस अथाह प्रयत्नों के बाद लिखी गई इस जीवनी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। जीवनी लेखन की हम विष्णु प्रभाकर के बारे में बात करें तो प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को हुआ था और उनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 को हुई। प्रभाकर जी अपने साहित्य में भारतीय वाग्मिता और अस्मिता को व्यंजित करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकाकी, यात्रा वृत्तांत और कविताएं आदि प्रमुख विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया है और उसमें अपनी बहुमूल्य रचनाएं दी हैं। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। देश विदेश की अनेक यात्राएं करने के वाले विष्णु जी जीवन पर्यंत पूर्णकालिक मसीहजीवी, यानी कि जो लेखन कार्य करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे मसीहजीवी रचनाकार के रूप में साहित्य साधना में लीन रहे थे। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की गणना भारत के ऐसे उपन्यासकारों में की जाती है जो सच्चे अर्थों में देश भर में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनकी प्रायः सभी रचनाओं का अनुवाद भारत की सभी भारतीय भाषाओं में हुआ है और वे चाव से बार बार पढ़ी गई है, आज भी पढ़ी जाती है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि एकाध को छोड़कर उनकी कोई भी संतोषजनक जीवनी बांग्ला साहित्य में नहीं उपलब्ध है। इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा
अनेक वर्ष पूर्व श्री विष्णु प्रभाकर जी ने उठाया था। वे स्वयं प्रथम श्रेणी के कथाकार थे और शरत चंद्र में वो गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने यात्रा, पत्र व्यवहार, भेंट वार्ता आदि समस्त उपायों और साधनों से इस कार्य को पूर्ण किया, जो कि इस ग्रंथ में प्रस्तुत है। यह जीवन चरित्र केवल बहुत विस्तार से उन पर प्रकाश डालता है, अपितु उनके जीवन के कई अज्ञात पहलुओं को भी उजागर करता है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ था। इनके विषय में लेखक स्वयं कहते हैं कि सन 1959 में मैंने अपनी यात्रा का आरंभ किया था और अब 1973 है। 14 वर्ष लगे मुझे आवारा मसीहा लिखने में। समय और धन दोनों मेरे लिए अर्थ रखते थे, क्योंकि मैं एक मसीहजीवी लेखक हूँ। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया, मुझे अपने काम में रस आता गया और आज मैं अधिकार से कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है पूरी आस्था के साथ किया है और करने में पूरा आनंद भी पाया है। यह आस्था और यह आनंद, यही मेरा सही अर्थों में परिश्रम है। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरत बाबू से संबंधित रहे। दूसरे, उनके समकालीन मित्रों के लेख, संस्मरण और तीसरे, उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे हुए वे स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन से सीधा संबंध रहा है। अब हम आवारा मसीहा जीवनी की वस्तु संवेदना की बात करें तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला साहित्य के उपन्यासकार श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जिसे लेखक ने 3 पर्वों में विभाजित किया है। प्रथम पर्व दिशाहार, दूसरा पर्व दिशा की खोज और तृतीय पर्व दिशांत। दिशाहारा यह प्रथम पर्व है। इसके अंतर्गत शरत के बाल्यकाल का वर्णन है। दूसरा, दिशा की खोज, इस दूसरे पर्व में शरत के लेखन विकास के प्रेरणा के स्रोत, रचनाओं की पृष्ठभूमि और पात्रों से समरसता, रंगून प्रवास आदि की चर्चा है। तो दिशांत में, इस तृतीय पर्व में शरत के पुनः स्वदेश लौटने, प्रौढ़ लेखक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने, देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने और देश सेवी के रूप में समर्पित होने और एक बार फिर जीवन के अंत समय तक लेखन कार्य में संलग्न होने का चित्रण है। दिशाहारा की शुरुआत मामा सुरेंद्र और छोटे शरत की मित्रता से होती है। शरत पिछले 3 वर्षों से मामा के घर अपनी माँ के साथ रहा है, क्योंकि उनके पिता यायावार प्रकृति के होने के कारण कहीं पर टिक नहीं पाते थे। भागलपुर में छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती करवा दिया, जहां पर शरत का पहली बार साहित्य से परिचय हुआ। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उनकी प्रतिभा में जरा भी कमी नहीं हुई। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा करना, परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े ही प्रिय थे। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह माहिर था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते थे। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता था। कथा शिल्पी शरत चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुदांतराम और सव्यसाची इस कला में निष्णात है। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी
उसे कह सकते, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो, पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा कर रखता, चौकी और उस पर एक सुंदर सी टिपाई, एक बंद डेस्क और उसमें पुस्तकें, कापियाँ, कलम, दवात इत्यादि इत्यादि। उनकी पुस्तकें जगजग करती थी। कापियाँ वह स्वयं करीने से काटकर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता था। शरद स्वभाव से ही अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सब को छोटे बच्चों में बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता था, लेकिन यह देने के अभिमान का आनंद नहीं था, यह था भार मुक्ति का आनंद। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था। बड़े होने पर कथाशिल्पी शरद चंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसीलिए तो परेशान रहती थी। शरद का एक अन्य शौक था नदी के किनारे मौन एकांत में शांति से बैठना। कितनी ही बार उसने गंगा किनारे बैठकर यह सौगंध खाई थी कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कोई छोटा काम नहीं करूँगा। एक दिन अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। शरद उनके कपड़े लेकर पीछे चल रहा था। तभी किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई दिया। उनके पूछने पर कि कौन रोता है, शरद ने कहा, मास्टर मोसाई, इस नारी का पति अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके यह उसको खिलाती थी। कल रात वह अंधा स्वामी मर गया। यह बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़ों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख में विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। वाकई में यह सचमुच का रोना है। छोटी सी आयु में ही रोने का इतना सूक्ष्म विश्लेषण सुनकर मास्टर दंग रह गए। उन्होंने अपने मित्र से इसकी चर्चा की तो उनके मित्र में कहा, जो रुदन के विविध रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। उस पर प्रारंभ से ही बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ का प्रभाव था। शरद की माँ का निधन होने के बाद शरद के जीवन में कोई मधुरता रही नहीं। पिता के यायावर स्वभाव के कारण उन्हें भी स्थान बदलने पड़े। अभ्यास में भी व्यवधान हुआ। आवारगी भी बढ़ती गई। उसमें आवारगी के साथ साथ असाधारण स्मृति भी थी, जिसके कारण जीवन के कई अनुभव हुए। इसी अनुभवों के चलते दिशा की खोज में वो बर्मा चले गए। बर्मा के जहाज की 4 दिन की यात्रा में मनुष्य के जीवन को निकट से देखने का अनुभव हुआ। शादी करना, 2 साल में बीवी की प्लेग के कारण मौत, बंगाल वापस आना, पांडुलिपियों का जलाना आदि हादसों का उनके जीवन पर काफी समय तक गहरा प्रभाव रहा। इस दौरान उनकी कहानियाँ, उपन्यास आदि प्रकाशित होते रहे और उनकी रचनाएं पूरे बंगाल में छा गई। जैसे देवदास, निष्कृति, श्रीकांत का प्रथम पर्व, एकादश वैरागी, चरित्रहीन, गृहदाह, स्वामी, श्रीकांत का द्वितीय पर्व। जिस समय वे लोकप्रियता के चरम पर थे, तब उनके जीवन में एक अन्य क्रांति आई। देश के राजनीतिक स्तर पर परिस्थितियां बदली और शरद भी उससे बच नहीं पाए। पाथेरदाबी में उनके राजनीतिक विचार जोर शोर से उभर कर आए। यह उपन्यास क्रांतिकारियों के लिए तो गीता समान था। वे अधिकांश क्रांतिकारियों का समर्थन करते थे। शरद की साहित्य सेवा को देखते हुए ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। वृद्धावस्था में वे कैंसर से पीड़ित रहे, फिर भी आत्मशक्ति कम न हुई। अंतिम समय में ऑपरेशन कराने के लिए उसके पास धन नहीं था। मित्रों की सहायता से एक नर्सिंग होम में दाखिल करवाया, पर वे वहां टिक नहीं पाए। चोरी से तंबाकू का सेवन करते रहे, क्रमशः कमजोर होते चले गए। आंखें भी नहीं खुलती थी। फिर भी एक नर्स के आने पर उन्होंने कहा कि यह लंगड़ी है। पूछने पर बताया कि उसकी सैंडल का आवाज़ सेम नहीं थी।
अतः पता चला ऑपरेशन की स्थिति नहीं रही। अंततः 16 जनवरी 1938 को वे अपना पार्थिव शरीर छोड़ गए। अपनी कलम और सेवा एवं विचक्षण बुद्धि के कारण विश्व में विख्यात हो गई। जीवनी वस्तु संवेदना के बाद हम बात करें जीवनी की भाषा शैली की, तो सबसे पहले भाषा। भाषा भावों की वाहिका होती है, अर्थात रचनाकार के मानसिक भावों को भाषा के माध्यम से पूर्णतः प्राप्त होती है। किसी भी रचना की भाषा का रूप देखते समय दो दृष्टियों से विचार करना पड़ता है, रचनाकार की अपनी भाषा और दूसरा उसके चरित्रों के द्वारा प्रयुक्त भाषा। दूसरे प्रकार की भाषा भी लेखक के गुण कौशल की परिचायक होती है। फिर भी पात्रों की विभिन्न मनस्थितियों के अनुकूल भाषा में भेद हो सकता है। किसी भी साहित्यिक रचना का महत्व उसके अन्य गुणों के साथ साथ उसकी भाषा शैली के आधार पर आंका जा सकता है। आवारा मसीहा में जीवनी को पाठक के सम्मुख रखने में लेखक ने निम्न भाषा रूप को प्रयुक्त किया है, जिसमें पहले साधारण बोलचाल की भाषा, शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली, चिंतन प्रधान भाषा, अलंकृत एवं काव्यात्मक भाषा। जिसमें पहले हम साधारण बोलचाल की भाषा के बारे में बात करें तो प्रभाकर जी ने अधिकांश स्थलों पर परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया है। अनेक स्थलों पर शरत एवं उससे संबंधित पात्रों को सहज बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए पाया है। संवादों की भाषा में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, तो उदाहरण तरह हम देखें तो हंसकर शरत ने उत्तर दिया, अच्छा पहले तुम ही बताओ तो यह क्या है और क्या होंगे? तस्वीर यह क्या बात हुई? तस्वीर छोड़कर वहाँ क्या हो सकता है? तुम्हारी कल्पना शक्ति की बात तो तब है जब यह बता सको कि किसकी तस्वीर है। यदि मैं कहूँ कि नारद मुनि की है तो वही तो है, देख। यह कहते कहते शरत ने चित्र पर से पर्दा हटा दिया। मैं तो आवाक रह गया। सचमुच उस बूढ़े का चित्र था। गांव के तालाब के पास अस्त व्यस्त वृक्ष समूह, उसके बीच टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उस रास्ते की छाया में बैठा हुआ वृद्ध, बिल्कुल नारद मुनि जैसा। सरकार उस चित्र को देख ही रहे थे कि वहां बूढ़ा आ पहुंचा। सीढ़ी पर पैर रखते ही उसने पुकारा, देवता घर पर है क्या? शरत ने कहा, देखो नारद, तुम्हें काम करना होगा, बहुत कठिन नहीं, रोज सवेरे मेरे घर आकर बैठना होगा, चाय आदि लेते हुए यह चित्र बनाते हुए देखना होगा। चाय की बात सुनकर वृद्ध नारद मुनि के मुंह में पानी भर आया। दूसरी बात करें शुद्ध परिनिष्ठित खरी बोली की, तो इस प्रकार की भाषा जीवनी के करीब सारे पात्र बोलते हैं। मूलतः शरत के पत्र बंगाली भाषा में लिखे गए थे। रविंद्रनाथ के भाषण भी बंगाली में दिए गए थे, अतः लेखक ने उन भाषणों हिंदी में अनुवाद किया, परंतु दोनों ही शिक्षित साहित्यकार थे। उन्होंने बंगला में भी अधिकांशतः संस्कृत के शब्दावली का प्रयोग किया था। अनुवाद करते समय परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग होना स्वाभाविक ही होता है। उदाहरण तर देखें तो, पंटू कैसा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है मेरा, किसी अर्थहीन, निष्फल, नीरस दिन, मास, वर्ष सिर पर से गुजर जाते हैं, सोच नहीं सकता। भगवान ने जब बुद्धि दी थी, थोड़ी सद्बुद्धि भी दे सकते थे, नहीं दी तो इतना प्यार करना क्यों सिखाया? प्यार करने के लिए एक पात्र दे देते तो क्या उनके विश्व में मनुष्यों की कमी पड़ जाती? नहीं जानता यह उनका कैसा न्याय है। तीसरी लाक्षणिकता को हम देखें तो चिंतन प्रधान भाषा। साहित्यकारों के जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब वे धर्म, राजनीति, प्रेम, व्यक्ति जीवन, पाप, पुण्य आदि के विषय में विचार करते हैं। आवारा मसीहा में इन्हीं समस्याओं का जब भी विश्लेषण किया जाता है, तब से संवादों की भाषा चिंतन प्रधान हो गई है। देखें तो शरत एक स्वामी जी के सामने जीवन की समस्याओं को रखता है और वे उत्तर देते हैं कि शरत ने उस दिन स्वामी जी से पूछा, अच्छा स्वामी जी, आप ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? स्वामी जी बोले, ठाकुर ने कहा है समुद्र में रत्न है, यत्न करने की आवश्यकता है। संसार में ईश्वर है, साधना करनी चाहिए। काई से ढके तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना चाहो तो काई को हटाना पड़ेगा।
इसी प्रकार माया से ढके नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले माया से मुक्त होना पड़ेगा। उसके बाद माधुर्य गुण युक्त भाषा में संपूर्ण रचना को देखा जाए तो प्रसादता भाषा का सर्वप्रधान गुण है। भावुक स्थलों में वर्णन की भाषा माधुर्यपूर्ण हो गई है, जैसे वह कहीं खो गया हो। कहीं क्षण इसी तरह आत्मविभोर बैठा रहा, फिर बोला, मनुष्य से किसी भी अवस्था में घृणा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति खराब दिखाई देते हैं उन्हें सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है। भगवान के इस राज्य में मनुष्य जितना शक्तिशाली है उतना दुर्बल भी है। किसी दिन सोमवार को यहाँ आकर देखो तो पाओगे कि सच कह रहा हूँ, सिर का भूत जब भी उतर जाता है तो संसार का भान होता है। भाषा की चित्रात्मकता, तो कहीं कहीं किसी पात्र का चरित्र अंकन करते समय अथवा किसी स्थिति का वर्णन करते समय लेखक ऐसे शब्द चित्र उपस्थित करते हैं कि वह दृश्य आंखों के सामने साकार हो उठता है। उदाहरण तो हम देखें तो सुनकर शरत बाबू और मामा लोग बड़े जोर से हंस पड़े। शरत बरामदे में जा पहुंचे। सब वैष्णव वैष्णवी श्याम सुंदर राधिका रमण पुकारते हुए वहां से भाग गए। तब शरत बड़ी आराम से शतरंजी के ऊपर बैठ गए और बोले, अच्छा हुआ यह विपत्ति टली। दूसरा उदाहरण हम देखें तो शरत फिर मौन हो गया। कई क्षण बाद बोला, गेरुआ वस्त्र बिना पहने क्या सन्यासी हुआ जा सकता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, धर्म का संबंध मन से है। गेरुआ न पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता। मन यदि अच्छा है तो बाहर का रंग वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो डोंग की सृष्टि ही होगी। उसके बाद हम देखें अलंकृत काव्य भाषा, तो जीवनी का संबंध साहित्यकार शरत से है, अतः स्वाभाविक ही भाषा अलंकृत और काव्यात्मक प्रयुक्त हुई है। इससे संबंध पात्र स्वाभाविक एवं यथार्थ दिखाई देते हैं। उदाहरण देखें तो लेकिन कहना जितना सरल था, मोक्षदा का छोड़ना उतना ही कठिन था। बचपन से ही जो दूसरों के लिए प्राण संकट में डालता आया है, वह कैसे निरीह लड़की को छोड़ देगा। इसलिए एक दिन लौटकर शरत ने मोक्षदा से कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए एक वर ढूंढ लिया है। मोक्षदा शरत की ओर देखती रह गई, फिर उसकी आंखें भर आई। बोली, इस तरह की बातें करते हुए आपको अच्छा लगता है? शरत ने कहा, नाना परिहास नहीं कर रहा हूँ और तुम्हें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आखिर तुम्हें विवाह करना ही है। जो व्यक्ति मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है वह तुम्हारा आदर करता है, तुम्हारे प्रति सहृदय भी है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि जीवनी की भाषा में सरलता, रोचकता, प्रवाहिता, प्रसंगानुकूलता, पात्रानुकूलता, वाक्य में संक्षिप्तता, चुस्तता, प्रभावात्मकता, सुघड़ता, कलात्मकता सुचारू रूप से गुथा हुआ है। तद्भव, तत्सम, देशज, अरबी फारसी आदि शब्द भी सहज रूप से आ गए हैं। भाषा की बात करें हम शैली की, तो प्रभाकर जी की भाषा शैली अत्यंत उत्कृष्ट, सुघड़, कलात्मक और प्रवाहपूर्ण है। 61 वर्ष की आयु को समेटने के लिए 500 से लगभग पृष्ठों का प्रयोग हुआ है, परंतु कहीं भी भाषा शैली में बिखराव या शिथिलता नहीं आई। विश्व प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार की जीवनी लेखन में उन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग किया है, जिससे रचना में विविधता के साथ रोचकता बनी रही है। युग के अनुरूप जीवन में अनुरूप भाषा रूपों का प्रयोग भी किया गया है। संक्षेप में कह सकते हैं कि क्षीणकाय व्यक्ति के महान जीवन की महाकाय गाथा आवारा मसीहा के रूप में प्रभाकर जी ने प्रदान की है। आवारा मसीहा में वर्णन की विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है, जिससे कथा रसात्मक एवं रोचक बन पड़ी है। जीवनी में आत्मकथ्यों को प्रस्तुत और प्रामाणिक करने के लिए यह आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। संवादों में जहाँ भी कथा में पूर्व का संबंध होता है, नाटकीयता लाने के लिए नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ है। शरत के जीवन को सरलता से समझ सके इसलिए वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। शरत की जीवनी को लिखते समय प्रभाकर जी को उनके लिखे पत्रों का सहारा लेना पड़ा।
पत्रों के द्वारा चरित नायक के जीवन को समझने के लिए पत्रात्मक शैली का प्रयोग भी किया। जीवनी को रसात्मक बनाने के लेखक ने कथा के साथ काव्यात्मकता का सायुज्य भी बिठाया। जीवनी को रसात्मक बनाने से जीवनी की गरिमा द्विगुणित हो गई है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी जीवनी में अनेक स्थानों पर हुआ है। लेखक अपने शब्दों से जीवनी में अनेक स्थानों पर ऐसे वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने वह चित्र साकार उठता है। अब हम बात करें जीवनी के शीर्षक के सार्थकता की, तो किसी भी साहित्य की कृति का शीर्षक उस कृति के बारे में बहुत कुछ बता देता है। शीर्षक यदि प्रभावशाली हो तो उसको पढ़ते ही हम पूरी कृति पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए शीर्षक प्रभाव उत्पन्न करे ऐसा होना चाहिए। आवारा मसीहा प्रभाकर जी द्वारा रचित बंगला साहित्यकार के अग्रगण्य कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रामाणिक जीवनी है। शरत जीवनी का प्रधान चरित्र है। जीवनीकार ने प्रथम 2 पर्वों में शरत का आवारापन का चित्रण किया है। ये आवारापन उनके बचपन की देन थी। शरत के जीवन के अधिकांश हिस्सा ऐश्वर्यशाली पर्यटन में ही गुजरा था, जिससे तृतीय पर्व में शरत का मसीहा रूप उभर कर आता है। इसीलिए तो लेखक ने उनकी जीवनी का नाम आवारा मसीहा रखा है। यद्यपि वे आवारा रहे, पर जहाँ उन्होंने दुख देखा वहाँ अपनी उपस्थिति से दुख एवं संकट दूर करने का प्रयास किया। उनके विषय में एक धारणा अवश्य रही कि शरत एक नितांत स्वच्छंद व्यक्ति थे, अतः उनका जीवन किसी के लिए और अनुकरणीय नहीं बन पाया। वे जीवन भर अफीम, शराब, वेश्या के संपर्क में रहे, परंतु उनकी दृष्टि प्रत्येक स्थान पर सौंदर्य को निहारती और पीती रही। न जाने कितनी बार उन्हें गंगा किनारे पवित्र एकांत में बैठकर दूर से आती हुई बच्चों की शरारत भरी आवाजें सुनी। संभवतः वही उसने प्रतिज्ञा की, मैं सूर्य, गंगा, हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर सौंदर्य की उपासना करेगा। शायद इसी आवारापन का परिणाम है कि उनके अंतर का मसीहा जागृत हो गया। बचपन से ही उनके मन में अन्याय के विरुद्ध लड़ने तथा मानवता के प्रति सहानुभूति के भाव उदय हो गए थे। एक बार वह अपने मास्टर के साथ कहीं जा रहा था, तभी किसी स्त्री का रुदन सुनकर मास्टर ठिठक गई। पूछने पर शरत ने बताया, मास्टर मोसाई, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके वह उसको खिलाती थी। कल रात वह अंधा स्वामी मर गया। वह बहुत दुखी हुई। दुखी व्यक्ति बड़े लोगों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मोसाई, यह सचमुच का रोना है। ऐसी थी उनकी दृष्टि, जो दुखी व्यक्तियों के हृदय के भावों को समझ लेती थी। मानवता के प्रति अपार सहानुभूति की भावना का ही परिणाम था कि जब रंगून में प्लेग फैला तो शरद ने अपनी जान की चिंता किए बिना बीमारों की सहायता करता रहा, मृतकों का अंतिम संस्कार करता रहा। लेखक ने उनकी इस मसीहा प्रवृत्ति का वर्णन किया है। उपर्युक्त विवेचन से हम कह सकते हैं कि विष्णु प्रभाकर जी ने दिया शीर्षक आवारा मसीहा संपूर्णतः योग्य और सार्थक है। यहाँ पर इकाई पूर्ण होती है। इस इकाई को पढ़ने के बाद सार रूप हम कह सकते हैं कि आवारा मसीहा श्री विष्णु प्रभाकर जी साहित्य द्वारा रचित शरत चंद्र की जीवनी है, जो 3 पर्वों में लिखी गई है। प्रथम पर्व दिशाहारा में शरत के बाल्यकाल का वर्णन है। द्वितीय पर्व दिशा की खोज में उनके जीवन के अनुभवों को, और तीसरा पर्व दिशांत में उनका मसीहा रूप उभर कर सामने आया है। वे रविंद्रनाथ को अपना गुरु मानते थे। उनमें झूठ को सच बनाकर प्रभावक रूप से कहने की और सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करने की अद्भुत क्षमता थी। उनकी अधिकांश कहानियां यमुना विख्यात पत्रिका में प्रकाशित होती रहती थी। पाथेर दाबी में उनके राजनीति संबंधी विचार व्यक्त हुए हैं, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। शरत की साहित्य सेवा को देखते हुए
ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। वृद्धावस्था में उन्हें कैंसर की वजह से 16 जनवरी रविवार 1938 को वे अपना पार्थिव शरीर छोड़ गए। ऐसे सशक्त कलम के धनी को सत सत नमन। यहाँ पर हम यह इकाई आवारा मसीहा पूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः